दोस्तों नमस्कार। एक बहुत सुंदर सी कथा लेके आए हैं। ऋषि पंचमी की कथा। भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष के जीवन में आचार, शुचिता और पवित्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्रत्येक मास में आने वाले पर्व किसी न किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े होते हैं। भाद्र मास भादों की शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाने वाली ऋषि पंचमी का महत्व विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह पर्व स्त्रियों को यह स्मरण कराता है कि मासिक धर्म के समय यदि अज्ञानवश वे किसी अशुचि का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें दोष को दूर करने हेतु ऋषि पंचमी व्रत करना आवश्यक है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और जीवन में शुचिता, सात्विकता और तथा ऋषियों के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। अब आइए सुनते हैं वो प्राचीन कथा जो इस व्रत की महिमा को स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले विदर्भ देश में विदर्भनाथ नाम का राजा राज करता था। वो अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। दंपत्ति का जीवन सुखमय था, लेकिन एक पुत्री थी जो विवाहोपरांत असमय ही विधवा हो गई। यद्यपि वो कन्या अत्यंत पवित्र और शीलवती थी, परंतु पिछले जन्म के किसी दोष के कारण उसे अकाल विधवापन भोगना पड़ा। दुखी होकर वो अपनी माता के पास आकर बोली, माता श्री, मैंने तो कभी किसी का अनिष्ट किया नहीं, फिर भी इतनी कम आयु में मैं विधवा होकर घर लौट आई। ना जाने किस अपराध का फल है ये। यह सुनकर माता पिता व्याकुल हो गए। वो अपनी पुत्री को लेकर महर्षि से मिलने गई। विदर्भ राज की रानी महर्षि से बोली, गुरुदेव, मेरी पुत्री ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी छोटी आयु में विधवा हो गई। कृपया इसका कारण बताइए। महर्षि ने दिव्य दृष्टि से भूतकाल का ज्ञान किया और बोले, राजमाता, इस कन्या ने पूर्व जन्म में मासिक धर्म के दिनों में अशुचिता का पालन नहीं किया था। उस समय उसने अज्ञानवश रसोई का कार्य किया और भोजन भी तैयार किया। यही अपराध उसे इस जन्म में विधवापन रूप में भोगना पड़ा। यह सुनकर रानी और पुत्री दोनों रोने लगी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अब इस दोष का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? महर्षि बोले, हे राजमाता, इस दोष से मुक्ति का एक ही उपाय है। भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी व्रत करना। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा कर, उपवास कर, दान देकर और विधिपूर्वक यह व्रत करने से पूर्व जन्म के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और स्त्री पुनः पवित्र होकर धर्म लाभ करती है। महर्षि ने सप्तऋषियों के नाम बताते हुए कहा, अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम। महर्षि बोले, इस सप्तऋषियों की पूजा स्त्री पुरुष दोनों को करनी चाहिए। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है तथा पाप बंधनों से मुक्ति मिलती है। महर्षि ने बताए अनुसार राजकुमारी ने भाद्र मास की शुक्ल पंचमी के दिन व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, सप्तऋषियों की पूजा की और ब्राह्मणों को दान दिया। उसकी निष्ठा और श्रद्धा से महर्षि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उनका दोष नष्ट हो जाए। उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ और उसने आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया। अगले जन्म में वो उच्च कुल में जन्मी और दीर्घायु हुई। व्रत का विधान। ऋषि पंचमी व्रत का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, भूमि को गोबर से लीप कर स्वच्छ स्थान बनाएं, उस पर सप्तऋषियों के प्रतीक बनाकर या मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास करें। संध्या समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। स्त्रियां इस दिन विशेषकर पाप क्षालन की प्रार्थना करती हैं। शुचिता का महत्व। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में पवित्रता और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है।
ऋषि परंपरा का स्मरण। हम सब पर ऋषियों का ऋण है। उन्होंने वेद, पुराण, शिक्षा और संस्कृत दी है। इस व्रत के माध्यम से हम उनका स्मरण करते हैं। पाप क्षालन, अज्ञानवश किए गए अपराधों का प्रायश्चित कर यह व्रत आत्मशुद्धि का मार्ग प्रदान करता है। नारी सम्मान, ये व्रत स्त्रियों की विशेष सुरक्षा और मर्यादा का प्रतीक है, क्योंकि धर्म ने उन्हें भी आध्यात्मिक उत्थान के समान अवसर दिए। लोक कथाओं में कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, यदि स्त्री मासिक धर्म के दिनों में भूल से अशुचि का उल्लंघन कर दे तो उसका दोष कैसे मिटेगा? तब शिव जी ने कहा, ऋषि पंचमी का व्रत करने से वो सभी दोषों से मुक्त हो जाती है। इसी कारण यह व्रत आज तक चलता आ रहा है। ऋषि पंचमी की कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में पवित्रता, अनुशासन और शुचिता अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानवश किए गए दोष का भी प्रायश्चित होना चाहिए। ऋषियों का सम्मान और स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी संस्कृति जीवित है। व्रत उपवास का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श स्थापित करता है। ऋषि पंचमी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। ये हमें हमारे जीवन स्वच्छ, मर्यादा और ऋषियों के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। राजकुमारी की कथा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जन्म जन्मांतर के पाप भी यदि सही विधि से, निष्ठा से किए गए प्रायश्चित से मिट सकते हैं, तो इस जन्म में हमें आवश्यक ही धर्म और आचरण की पवित्रता को अपनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।